हेलो दोस्तों। जो एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस के और सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और ख़ासकर जो एमटीएस नॉन टेक्निकल और हवलदार के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए 19 जुलाई का सेकंड शिफ्ट जो अभी 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक हुआ था, उसका एनालिसिस है। उसके कुछ क्वेश्चन है तो आपको बताना चाहता हूँ। तो टाइम इतना था नहीं कि एडिट किया जाए, तो उसमें सिर्फ मैंने एक पेज में, एक पेपर में लिख के आपको लगभग मोटा मोटा जल्दीबाजी में बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए चलते हैं आपके पास जो लगभग क्वेश्चन थे आपके। तो जनरल स्टडी से जीके और सीए से जो क्वेश्चन आए थे वो आया था, आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें आया था एक अरुणदले करके, शायद उनका नाम सुधा अरुणदले या ऐसी कुछ है। वो आया था, वो किस डांस के लिए फेमस हैं। तो वो भारतनाट्यम के लिए थे और उनको शायद इस समय किसी उससे कैबिनेट में कहीं जगह भी दी गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट था, बर्निंग टॉपिक था। तो अरुण दले किस डांस के लिए फेमस है, वो आया था। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, क्योंकि जल्दीबाजी में लिखा गया है। और आया था सेकंड आया था, राज्यसभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। तो उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, जैसा कि हम सबको पता है कि इसमें 30 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए। और आया था सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जैसे सबसे बड़ा महासागर है। तो ये क्वेश्चन भी आया था। पन्ना रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है। तो अच्छा आया था। ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था इसमें। और महानदी की सहायक नदियाँ इनमें से कौन नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें से एक हम लोग टिक करना था कि उसकी सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है। तो बुक्स और ऑथर में आया था कि उसमें कौन सा युग्म गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो उसमें प्लेयर दिए गए थे और प्लेयर की बुक्स दी गई थी, जैसे सचिन तेंदुलकर की दी गई थी माई क्रिकेट माई वे, कपिल देव का लिखा था। उसके बाद ऐसी 4 क्रिकेटर थे। तो उनके उनमें से एक गलत थी, तो उस गलत बुक को टिक करना था। और एक मूवी से आया था। मूवी क्या था, तो ये संगीतकार से आया था। तो फिल्म रंगीला और चांदनी के संगीतकार कौन थे। रंगीत दूसरा चांदनी था कि कौन सा था, लेकिन रंगीला चांदनी के संगीतकार कौन थे जिन्होंने भूमिका अदा की है उसमें। तो भूमिका मतलब जिन्होंने संगीत दिया है। तो उसमें जाकिर हुसैन जी का नाम था, पंडित शिव कुमार जी का नाम था, और 2 और थे। तो उन ऑप्शन में से चूज करना था। लगभग इस टाइप के क्वेश्चन थे। और आपके जो रीजनिंग में थे, रीजनिंग में लगभग जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन थे। PW रेशियो Q2, फिर ऐसे QW SW दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे QW है 3rd नंबर का, ये मिस था। तो इसके संबंध SW से बताना था कि किस प्रकार होगा। इस प्रकार की सीरीज आ रखी थी, 2-3 सीरीज, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आए थे उसमें। तो लगभग हाँ 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। फिर ऐसी सीरीज में आए थे जैसे PWQRS। तो फिफ्थ कौन सा होगा। और ऐसी सीरीज में और आए थे कि PQRS, RST एंड DSP ऐसे करके आए थे। तो उनमें से उनका कनेक्शन बताना था। तो ऐसे 4th नंबर बताना था। और और इसमें आए थे आपके, जो इस सीरीज में लगभग आया था आपका, जैसे कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल को कैपिटल की जगह इनके सारे वर्ड को आगे पीछे कर दिया। तो जिस हिसाब से ये अरेंज हो रखे हैं उसी हिसाब से एक अलग वर्ड दिया था, उसको अरेंज करना था। तो इजी था उसको, जैसे कैपिटल के जो नंबर उन्होंने अल्टरनेट कर दिए थे उसी टाइप के हमें वहाँ उनको नंबरिंग दे के करना था। तो इस प्रकार के भी 2-3 क्वेश्चन और थे इसमें। और नंबर सीरीज भी अच्छी आई थी, जैसे 15, 17, 19, 21 ऐसे डिफरेंस आया था। तो कुछ में तो डिफरेंस एक, जहाँ तक मैंने किया है उसमें देखा है
कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 और ऐसे सीरीज बढ़ती जा रही थी। और जो डायग्राम वाला है सॉरी ये सेटिंग अरेंजमेंट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था कि 4 लड़के हैं, वो नॉर्थ की तरफ उनका फेस है, और 4 लड़कियां हैं उनके अपोजिट में है, तो उनका कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बताए थे वो किस हिसाब से है, और उनका लास्ट में जो आंसर था वो देना था। फिर सिटिंग अरेंजमेंट में एक और था कि PQRS ऐसा है, और वो सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट था। फिर डायग्राम में जैसे आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम वाले थे, इसमें लगभग ऐसे ही मिलता जुलता डायग्राम आया था कि पहले ये ऐसा है, डायरेक्शन ऐसे चेंज हुई, ऐसे चेंज हुई, फिर चौथी डायरेक्शन कौन सी है। तो ऐसी एक दो डायरेक्शन और आ रखी थी डायग्राम, ऐसी डायग्राम आ रखे, 2 या 3 डायग्राम और आ रखे थे। और एक एज से रिलेटेड था, लेकिन एज से रिलेटेड नहीं था, वो भी एक सिटिंग अरेंजमेंट था। तो उसमें एक लिखा था कि 7 सिस्टर हैं, उसमें एक सिस्टर उससे बड़ी है, उससे बड़ी सिस्टर वो है, उसके बीच में वो है, और 2 सिस्टर हैं जिनके एज बराबर नहीं है, तो उन सिस्टर को सिलेक्शन करना था। इन इक्वलिटीज़ के भी आए थे, सिलॉग्स के भी आए थे। तो इन इक्वलिटीज़ में भी सिलॉग्स में आ रखे थे। तो उसमें जैसे कुछ सभी हरे काले हैं, और काला लाल नहीं है, और लाल गुलाबी है। तो उसमें उन दिन के जो ऑप्शन थे उसमें से चूज़ करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। और इसी प्रकार सिलॉग्स के भी आए थे, और लगभग मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे थे। तो रीजनिंग भी अच्छी आई थी, काफ़ी अच्छी रीजनिंग आई थी। और इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश का जो लास्ट था उसमें, तो इंग्लिश में आपके एंटीनियम्स आए थे। तो एंटीनियम्स भी इजी आए थे, जैसे अभी इतना याद नहीं, लेकिन एंटीनियम्स भी आए थे। एंटीनियम्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। सिनोनिम्स के भी लगभग इतने ही आए थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2-3 आए थे, और स्पेलिंग करेक्शन के लिए आया था। जैसे उसमें एक का नॉलेज था, नॉलेज से मिलता जुलता था, तो नॉलेज की उसमें जैसे स्पेलिंग अच्छी थी ऐसा था। कंटिनेंट था, एक स्पेलिंग उसकी करेक्शन करने के लिए कौन सी इनमें स्पेलिंग ठीक है, कंटिनेंट, कॉन्टिनेंट, IE का फर्क था, तो वो था। और पैसेज था, पैसेज में ऐसे ही वर्ड लिखे थे, बीच में ब्लैंक कर दिया गया था, उनको नंबर दिया गया था 1 2 3 4, तो उनमें फिल करना था। तो लगभग उनमें किसी में इज MR था, किसी में वेदर और था, और लगभग विद ऐसा कुछ था। और कुछ स्पेलिंग भरने के लिए आए थे, कुछ सेंटेंस आए थे। जैसे उस सेंटेंस में आया था कि ही इज़ मतलब वो पूरा सेंटेंस ठीक, उसमें एरर कौन सा है पार्ट है वो दिखाना था। जैसे दे आर प्लेइंग एट अस, तो वहाँ पे आना था विद अस। और जैसे कहीं पे विद इन का यूज करना था, तो स्पेलिंग कौन सा सेंटेंस में कौन सा पार्ट गलत है, तो उस पार्ट को सही करने के लिए दिया गया था। और रही बात मैथ्स की थी, तो मैथ्स के लगभग क्वेश्चन ठीक ठाक लगभग ठीक ही थे, लेकिन उसमें आपके एज से रिलेटेड तो थे नहीं। दूसरा उसमें थे आपके रेशियो वाले थे। रेशियो वाले में थे, हाँ, जैसे B1 B2 वर्क करते हैं इतने दिन में, C1 C2 वर्क करते हैं, और T1 2 मतलब 3 जोड़े दिए गए थे, उनके वर्क बताया गया था, उनका औसत बताना था कि औसत वर्क ऐसा आ रहा था। तो लोग मैथ के भी लगभग ठीक ठाक थे। तो ठीक है, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कृपया लगभग इन क्वेश्चन को देख के जाएं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।